तदेव लङ्गान् सुदिना तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव वेदाबलं देवे बलं तदेव लक्ष्मीपते श्रीराम। ओम हरि ओम सदिनः इंद्रो विदशर्वा सदिनः भोगाविषवेदा सदिनः नास्ताचरो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु त्रिकदशवा मरुतः वृषणिमात्रः शोभं जयमानो विदधे सो जगमय अग्निजीवामनवसुरजनो विषवेनो देवाय वशिषागमन्ये। जी मैम, अब आप लोग खड़ा हो जाइए पूर्व पश्चिम में। एक दूसरे को अभी लड़का पार्टी डालेगा। हम अम्बे अम्बालिगे नामानस्कस्तन सत्य हस्ते स्वर्ग सुप्रद्री काम कांतिल्वासिने ओम नमः मंगलाय भगवते सरस्वतीके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। एक बोलिए काली माई की जय, एक बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नारायण पार्वती मैया की जय। अब बैठिए श्रीमान, अब बैठिए आप बैठिए। ओम सदिनः इंद्रो विदशर्वा सदिनः भोगाविषवेदा सदिनः नास्ताचरो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु त्रिकदशवा मरुतः वृषणिमात्रः शोभं जयमानो विदधे सो जगमय अग्निजीवामनवसुरजसो विषवेनो देव आवश्यागमन्ये। इसके बाद सिंदूर दान का टाइम हो गया। सिंदूर दान कहाँ है? सिंदूर दान का टाइम हो गया। सिंदूर आप खड़ा हो जाइएगा, उधर मुँह कर दीजिए। आप इधर भी कहिए बाबू साहब क्या बात है? पहले हमारा बकाया मिल जाना चाहिए, उसके बाद विवाह कार्य संपन्न होगा। आपका बकाया क्या है राय साहब? यह लेन देन का मामला नहीं है राय साहब, सुबह सब हिसाब होता है। इतनी जल्दी क्या है? हाँ हाँ राय साहब, काम होने दिया जाए। आपका बकाया जो भी होगा वो सुबह मिलेगा ही आपको। जब देना ही है तो इसी वक्त देने में क्या हर्ज है? लेना तो सुबह में ही है, थोड़ा मंडप में दिखला दीजिए। रंग में भांग मत कीजिए बाबू साहेब, कार्य होने दीजिए। सीताराम सीताराम। पाठक जी, इनका बकाया क्या है? अरे कुछ नहीं मास्टर साहेब, सिर्फ कुछ रह गई है, कुछ। सीताराम सीताराम। कह दीजिए ना कुछ नहीं है। ठीक है राय साहब, आप ही सुनाइए ना, क्या बकाया है? ये तो पाठक जी से पूछिए तो अच्छा होता। पिताजी आप ही कहिए, क्या बात है? कुछ नहीं शेखर बेटे, सिर्फ एक टीवी रह गई है। सीताराम सीताराम। एक चीज तो आप भूलिए गए पाठक जी, 1.5 भर की सिकड़ी और सोने की अंगूठी हवा हो गई, बस अब शादी नहीं होगी, नहीं होगी।
बड़े लोग ऐसा नहीं करते हैं राय साहब। आपकी बात सही है। रमेश भाई, क्या मामला है? राय साहब जो कह रहे वो ठीक है ना? हाँ शेखर भैया, मगर बस मैं समझ गया। राय जी, अब तक आपको मिला ही क्या है? केवल 4.5 लाख रुपया, 50,000 उसमें भी बाकी है। देखिए राय साहब, आप जैसे महान व्यक्ति के लिए यह तो हाथों का मैल है। रमेश बड़ी मजबूरी में है इस वक्त, खेती बाड़ी भी पड़ती रह गई है। आप कुछ रहम कर दीजिए, मैं प्रार्थना करता हूँ सरकार। हाँ शेखर बेटे, रमेश इस समय मजबूर है, देना तो जिंदगी भर है। सीताराम सीताराम। हाँ राय साहब, अब तो आप रिश्तेदार बन गए हैं। इस बात का ख्याल करके रमेश भाई को उठा लीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, नगद 50,000 दान समझकर छोड़ दीजिए और बाकी सामान आपको समय अनुसार मिल जाएगा। दया कीजिए सरकार, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपने तो हमें मूर्ख बना दिया पाठक जी। आप धर्मात्मा बन गए राय साहब। मैं वादा करता हूँ कि रमेश भाई आपको टीवी, सिकड़ी और अंगूठी नहीं देंगे तो मैं दूंगा। बस काम होने दिया जाए सरकार। चलिए राय साहब, बैठिए, काम शुरू करें पुरोहित जी। अरे हम क्या बैठे वर्मा जी, आप ही लोग हम छोड़ देते हैं। यही तो आपकी महानता है राय जी। शुरू कीजिए। सुमुख सजे कदं सज कपिल गज करण कलंबोदर च विकट विधनाश विनायक धर्म के दुर्गणाधयाच बालचंद्र गजानन दास दाने नमानीय पटे श्रीयादपि विदारम्भे विवाहेश परवेशे निगम तथा संकटे संकटे मंगलम शिवे सर्वसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सोनिया इंदिरा गांधी भी तो महिला थी, राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल भी तो हमारे जैसे लड़की के ही बीच से आई थी। और तो और हमारे बिहार राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी तो कभी लड़की थी। हाँ, और महिलाएं उच्च शिखर पर देश समाज का नाम रोशन किया है और कर भी रही है। जैसे डॉक्टर सुचेता कृपलानी, कस्तूरबा, कमला नेहरू, सोनिया गांधी, सानिया मिर्जा इत्यादि। तो हमें सोचना है कैसे सब ऊंचाई के शिखर पर पहुंची है। बस एक ही उत्तर है, शिक्षा, कर्मठता और आत्मविश्वास के बल पर यह संभव हो सका है। फिर भी हमारी उपेक्षा क्यों हो रही है बहन? इसलिए कि हमारा देश, समाज और परिवार प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान चला आ रहा है। पुरुष सदा नारी को अपनी दासी मानता आ रहा है। पुरुष के इस धर्म को कैसे तोड़ा जाए? इसी बात के लिए तो यह गोष्ठी रखी गई है। इतना तो मानकर चलना ही पड़ेगा कि नारी समाज को एक कड़ा संकल्प लेना ही पड़ेगा। पद्मा बहन, इतना तो हम देख ही रहे हैं कि लड़कियों की उपेक्षा का मूल कारण है दहेज। यदि दहेज प्रथा समाप्त हो जाए तो नारी समाज पुरुष समाज के बराबर हो जाए। आखिर दहेज प्रथा समाप्त कौन करेगा? हम कर सकते हैं रिंकी बहन, हम कर सकते हैं। इसके लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत है। तो मेरी समझ में आ रहा है कि दहेज मांगने वालों का हम सब बहिष्कार करें। इतना ही नहीं, रजिया बहन ने जो कहा दृढ़ संकल्प की जरूरत है, तो आप सब तैयार हैं? ठीक है, परंतु एक और संकल्प का जरूरत है बहनों। कहो ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि हमारे बाप भाई शादी की बात करने बेटे वाले के पास ना जाए, खुद बेटे वाले शादी का प्रस्ताव लेकर बेटी वाले के यहाँ आए। यह कैसे होगा बहन? ये संभव नहीं। यह असंभव नहीं है बहनों। इसके लिए हमें परिवार वालों पर दबाव बनाना होगा कि वे हमारे शादी के प्रस्ताव देकर कहीं ना जाए। यह हमारे धैर्य और संकल्प से संभव है।
इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दहेज देकर शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। दहेज देकर शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मानवता की हत्या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मानवता की हत्या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम सबकी है यही इच्छा, हम पाएं अच्छी शिक्षा, हम सबकी है यही इच्छा, हम पाएं अच्छी शिक्षा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। देखिए हमारे बेटे शशिधर की शादी पक्की हो गई है। आज परीक्षा होने वाला है। हमने वर्मा जी और शेखर को इसलिए बुलाया है कि वो दूर दूर जाकर तुम दोनों ने पूरे क्षेत्र में सभी लड़कियों को उकसाया है। दूर दूर जाकर दहेज विरोधी अभियान चला रहे हैं। यही तो मैं भी कहता हूँ सरकार, मेरी भी लड़की है उनमें, जबकि मैंने उसकी शादी पक्की कर दी है। 50,000 देकर परीक्षा भी कर दिया है। वह अपनी माँ से झगड़ कर कल ही लड़कियों के साथ अभियान में चली गई। यदि वह शादी से इनकार कर देगी तो मेरा तो 50,000 डूब जाएगा सरकार। ठाकुर साहब, हमारा काम है शिक्षा देना, उसको अमल में लाना छात्रों का दायित्व बनता है। अगर बात लड़कियों की तो वे अपने लाभ के लिए दहेज विरोधी अभियान चला रही है, तो इसमें गलत क्या है? इससे तो समाज का ही भला होने वाला है। चुप रहो मास्टर, तुम गांव का माहौल बना रहे हो और तुम सगर इस पाठक जी के लड़के हो ना, समझ जाओ। पर कोई बेटी वाला तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक नहीं है, थूकने भी नहीं आएगा। यही तो मैं भी कहता हूँ सरकार। शेखर, कम से कम पाठक जी की प्रतिष्ठा का भी तो ध्यान रखो। मुझे ऐसी ओछी प्रतिष्ठा पर क्या ध्यान देना। क्या कुंवारे रहोगे शेखर बेटे? नहीं, कुंवारा नहीं रहूंगा, मगर तिलक दहेज लेकर शादी हरगिज नहीं करूंगा। यह मेरा फैसला है। और भी सुन लीजिए, मैं अंतरजातीय शादी करूंगा, वो भी अपनी जाति बिरादरी से बाहर। छी छी छी, एकदम धर्म नष्ट करने पर तुले हुए हो। हाँ, नीच से नीच यहाँ। अरे ब्राह्मण होकर तुम नीच जाति के लड़के से शादी करोगे? हाँ, नीच से नीच कौन से अभी कर सकता हूँ। छी छी ठाकुर साहेब, खानदान नाच दिया। सीताराम सीताराम। हेलो, कौन? हम देवीगंज से बोल रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ठाकुर शिवपाल जी, ये क्या समाचार है? अफसोस है कि हम आपके यहाँ रिश्ता नहीं कर सकते, मुझे माफ कीजिएगा। सुन लिया, ये सब तुम लोगे। हमारा अपमान हो रहा है। मुझे सुबह ही पता चल गया था। एक तो मेरी लड़कियां वहां भी पहुंच गई है। मास्टर, तुम लोगों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा।
तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। उस सुखरिया की लवंडिया को तो हम मजा चखा कर रहेंगे, बर्बाद कर देंगे, उसके घर में ताले लगा देंगे, हमारा नाम नहीं। नई सदी में हमने यह ठान लिया मन में, नई सदी में हमने यह ठान लिया मन में, नई सदी में हमने यह ठान लिया मन में, दासी नहीं बनेगी हो, दासी नहीं बनेगी बेटी अब इस वतन में, नई सदी में हमने यह ठान लिया मन में, नई सदी में हमने यह ठान लिया मन में, नई सदी में हमने यह ठान लिया मन में। एक कोख सहर जन्मे बेटा हो चाहे बेटी, तिलक दहेज खातिर बेटे की होती खेती, एक कोख सहर जन्मे बेटा हो चाहे बेटी, तिलक दहेज खातिर बेटे की होती खेती, कहीं बज रही है नौबत कहीं आग लगी है तन में, हमने ये ठान लिया मन में, कई सदी में हमने ये ठान लिया मन में, कहीं बज रही है नौबत कहीं आग लगी है तन में, कई सदी में हमने ये ठान लिया मन में। दहेज लाभियो अब दामन में मुँह छिपाओ, लालच की बानी कोठी निज हाथ से गिराओ, दहेज लाभियो अब दामन में मुँह छिपाओ, लालच की बानी कोठी निज हाथ से गिराओ, है इनकलाब गुंजा धरती से हो गगन में, नई सदी में हमने ये ठान लिया मन में, है इनकलाब गुंजा धरती से हो गगन में, नई सदी में हमने ये ठान लिया मन में। सीता सती सावित्री देगी बदल जमाना, दुल्हन दहेज है बस सबको है ये बताना, सीता सती सावित्री देगी बदल जमाना, दुल्हन दहेज है बस सबको है ये बताना, कहीं दाग लगे न जाए किसी नाज की कफन में, नई सदी में हमने यह ठान लिया मन में, कहीं दाग लग न जाए किसी लाश के कफन में, नई सदी में हमने यह ठान लिया मन में, बेचैन भारती का चलता रहेगा नारा, दहेज पर न शादी संकल्प